ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। सबसे पहला 33rd प्रॉब्लम लेंगे। 33rd और 36 दो प्रॉब्लम करने हैं। तो 33rd प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। अ मशीन कॉस्ट ₹12 lakhs and is deemed to have a scrap value of 10% at the end of its effective life 12 years। तो इधर ये प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट दिया गया है 12 lakhs और उसका स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज में दिया है। तो ये अब तक हम लोग ने देखा कि उसका अमाउंट दिया रहता था, लेकिन परसेंटेज में दिया है। तो 12 लाख कॉस्ट है और 10% स्क्रैप वैल्यू है। तो 12 लाख का 10% आएगा 1,20,000 रुपया। और उसका जो लाइफ है 12 साल का है। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था। 12 लाख कॉस्ट है, 10% स्क्रैप वैल्यू है। 10% आएगा 1,20,000 और उसका लाइफ है 12 साल का है। ओके, उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरीली द मशीनरी इज एक्सपेंडेड टू रन फॉर 1,800 आवर्स। तो 1800 घंटा ये मशीन चलेगी, बट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 200 आवर्स ऑफ द टाइम विल बी लॉस फॉर नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। 200 घंटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है। तो 1800 में से 200 माइनस करने का, इसका मतलब ये 1600 घंटा कंसिडर करेंगे। 1800 में से 200 घंटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है। फिर अदर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन आर एज अंडर। तो बाकी का डिटेल्स क्या है, एनुअल वेजेस दिया है, एनुअल वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ ईच ऑफ 2 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर से। ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 3 मशीन्स। तो अभी इधर अपने को क्या है, कितने ऑपरेटर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको मिला के 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं 3 मशीन के लिए। तो उनको मिला के हम लोग 1.5 लाख पे कर रहे हैं। तो 1.5 लाख को अपने को क्या करने का है, 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करना है और ये वेजेस जो है आपका रनिंग में आता है। तो 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करने के बाद उसके घंटे कितने, 1600 है। तो 3 से डिवाइड करके ईयर का मिलेगा और 1600 से डिवाइड करके घंटे का मिलेगा। फिर रेंट दिया है आपको 1,20,000 रेंट है। और रेंट जो है पर ईयर का दिया है। ओके, अभी देखो उधर नीचे क्या लिखा है, देर आर 6 आइडेंटिकल मशीन्स इन द शॉप। तो ये 1,20,000 है, ये 6 मशीन के लिए, तो उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जनरल लाइटिंग का भी सेम है, पर मंथ है सिर्फ, तो इंटू 12 करने का। और रेंट क्या है, फॉर द ईयर दिया है, तो डायरेक्टली 6 से डिवाइड करने का। जनरल लाइटिंग पर मंथ दिया है, करके 12 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करने का। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 मशीन, एक मशीन का दिया है, तो डायरेक्टली ले सकते हैं। शॉप सुपरवाइज़र मंथली रेमुनरेशन 15,000, तो 15,000 मंथली है, इंटू 12 करने का। और नीचे दिया है सुपरवाइज़र इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ द टाइम। तो 1/5 टाइम वो इस मशीनरी को दे रहा है। तो 15,000 इंटू 12 करने का, इंटू 1/5 करने का।
बाद में कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पर मशीन पर क्वार्टर, तो 6,000 लग रहा है और 6,000 पर क्वार्टर लग रहा है। ईयर में 4 क्वार्टर है, तो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रनिंग का है तो 1,600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू शॉप पर एनम 96,000, तो ये पूरे शॉप के लिए तो 6 से डिवाइड करने का। पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन पर आवर 15 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, 1 घंटे के लिए 15 यूनिट लगते हैं, तो 15 यूनिट्स को 6 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो इजी प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 33। अच्छा, आपको जॉब कार्ड का भेजा है मैंने, तो जॉब कार्ड आपको इंफॉर्मेशन पढ़ो और बाद में आपको भरने का है। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिखिए, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सब लोग सो गए क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे। ओके, अभी जाग गए सब लोग। तो ये इलस्ट्रेशन 33 है और हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग रेट पर आवर और रेट पर आवर, ये कॉलम से बॉर्डर्स बनाते हैं। बॉर्डर बनाया। आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। नवंबर के एंडिंग में ही आपका, सॉरी, नवंबर के स्टार्टिंग में ही पोर्शन मेरा ख़त्म हो गया, तो बहुत आपको अच्छा पढ़ाई करना है और सभी सब्जेक्ट्स में आपको आउट एंड आउट मार्क्स लाने हैं। ओके, तो फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने। अभी हेडिंग डालते हैं स्टैंडिंग चार्जेस सबसे पहला। अभी स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला रेंट है। अभी रेंट का क्या बोला है? पर ईयर बोला है 1,20,000 और 6 मशीन से। $1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 मशीन्स,
तो उसको डिवाइड करके 20,000। सबको क्लियर है? 1,20,000 पूरे ईयर का है रेंट, और उसको 6 मशीन से, तो हम लोग ने क्या किया, 6 से डिवाइड किया 20,000। फिर रेंट के बाद क्या है, जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का भी सेम करने का है, लेकिन वो महीने का दिया है, तो इंटू 12 करके फिर आपको 6 से डिवाइड करना है। तो ये दिया है आपको 6,000। 6,000 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 6 मशीन्स। तो इधर ये आंसर आएगा 6,000 इंटू 12/6, 12,000। सबको क्लियर है? 6,000 महीने का दिया था, इंटू 12 किया और उसको 6 से डिवाइड किया। ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल लाइटिंग के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली दिया है पर मशीन 28,000, तो डायरेक्टली लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000 डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली लिख देने का। फिर शॉप सुपरविजन। शॉप सुपरविजन महीने का दिया है, तो इंटू 12 करने का, और वो 1/5 ध्यान दे रहा है इस पे सुपरविजन। तो इसका कैसा करने का, सुपरविजन जो दिया है आपको 15,000 दिया है, 15,000 इंटू 12 और इसको इंटू 1/5 करने का, तो ये आएगा 15,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5, 36,000 आएगा। सबको क्लियर है? महीने का दिया है, इंटू 12 किया और 1/5 ध्यान दे रहा है, 36,000। उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, वो शॉप का दिया है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, $96,000 को 6 मशीन से डिवाइड करना पड़ेगा। 96,000 डिवाइडेड बाय 6 मशीन्स, 16,000। सबको क्लियर है? 96,000 जो है शॉप का है, तो 6 से डिवाइड करके एक मशीन का निकाला। ओके। फिर उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये हो गया। टोटल लेंगे, 1,12,000। इसको नाम देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। ठीक है। अभी इधर घंटे कितने हैं, 1800 में से 200 माइनस करने हैं, 1600 आएंगे। आवर्स इक्वल टू 1800 माइनस 200 इक्वल टू 1600, और 1,12,000 को 1600 से डिवाइड करने का। एक 1,12,000 को 1600 से डिवाइड करने का, तो ये 70 आएगा। 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको क्लियर है? तो 1,12,000 ये टोटल है, और 1600 घंटा डिवाइड करके 70 है। उसके बाद रनिंग चार्जेस, अभी रनिंग चार्जेस में सबसे पहला डिप्रिसिएशन आएगा।
डिप्रिसिएशन का अभी स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज में दिया है 12 लाख -10%। 12 लाख -10% डिवाइडेड बाय 12 साल। और ये ईयर में कितना घंटा है? 1600। तो पहला ईयर का निकालने के लिए 1200 से डिवाइड करने का, और फिर घंटे का निकालने के लिए 1600 से डिवाइड करने का। तो ये आएगा तुम लोगों का 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करने पड़ेंगे। 12 लाख माइनस 1,20,000 और उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करके 1600 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा 10,80,000 डिवाइडेड बाय 1200। 10,80,000 डिवाइड बाय 12 और फिर इसको 1600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग का जो आंसर आएगा 10,80,000 डिवाइडेड बाय 12 90,000 आएगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 1600। तो इसका आंसर आएगा 56.25। सबको समझ में आ गया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 10% डिवाइडेड बाय 12 साल और उसको 1600 घंटा से डिवाइड करने का। तो ये 90,000 आ गया। 90,000 को 1600 से डिवाइड किया। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन के बाद अगला जो है रेंट हो गया, जनरल लाइटिंग हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉप सुपरवाइजर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लेने का है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर क्वार्टर का दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6,000 पर क्वार्टर का है, इंटू 4 करना पड़ेगा और उसको फिर से 1600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6,000 इंटू 4 ये ईयर का आएगा और घंटे का निकालने के लिए 1600 से डिवाइड करना है। तो 6,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये 15 आएगा। सबको क्लियर है? ओके। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद अगला क्या है? पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम अपने को बोला है 1 यूनिट में 15 घंटा, 6 रुपया पर यूनिट। तो 15 को डायरेक्टली 6 रुपया से मल्टीप्लाई करने का। 15 यूनिट्स इंटू ₹6। 15 यूनिट इंटू ₹6, तो घंटे का रेट मिलेगा 15 इंटू 6, 90 हो गया। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट्स है? और ये एनुअल वेजेस का लेने का एक ऊपर का एनुअल वेजेस इधर आते हैं और सुपरवाइजर सैलरी उधर जाता है। ये वर्कर्स को दी जाती है एनुअल वेजेस। तो ये 1.5 लाख दिया है 3 मशीन के लिए। तो ये 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 एक मशीन का निकलेगा और आवर्स से 1600। तो ये 50,000 डिवाइडेड बाय 1600 करना पड़ेगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 1600।
31.25। ये सबको समझा? तो 1.5 लाख 3 मशीन का है, डिवाइडेड बाय 3 50,000 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है, अभी टोटल लेंगे। टोटल को नाम देने का मशीन आवर रेट। ठीक है, अभी क्लोज करते हैं। ओके, तो ये ख़त्म हो गया। अभी अपना लास्ट प्रॉब्लम, सिलेबस और चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम 36। ओके, स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको डिटेल्स दिया है, उससे मशीन आवर रेट निकालने का है। अभी इसमें भी परसेंटेज में दिया है। कॉस्ट दिया है 20 लाख, लाइफ है 10 साल, और परसेंटेज स्क्रैप वैल्यू 10% है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था। फिर हाँ, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300, पूरे ईयर में 300 दिन है। और नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे 2 शिफ्ट है, 300 इंटू 2 600 किया। और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पर शिफ्ट, हर शिफ्ट में कितने घंटे है? 7। तो 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 7 4200। क्या हो गया? हाँ, थेरी जो है ना, एक्चुअली थेरी रिलेटेड जो रहेंगे मैं रिवीजन में कर दूंगा। रिवीजन जो आएगा अपना, रिवीजन लेक्चर्स में थेरी बताऊंगा कैसे रहता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, थेरी आप ऑप्शन में डाल सकते हो। जो अभी जो रेगुलर पैटर्न आएगा ना एग्ज़ाम में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑप्शन में डालते हैं, कोई थेरी ज़्यादा करता नहीं है। तो भी ऑप्शन कंपलसरी रहेगा, तो रिवीजन में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। तो थेरी का इतना टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिकल है ना। ओके, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, 300 दिन है, 300 दिन का हर दिन 2 शिफ्ट, मतलब 600 शिफ्ट हो गया। और हर दिन कितना? 7 घंटा। तो 600 इंटू 7 कितना? 4200। और उसमें से स्टॉपेज 200 का है, तो 4200 में से 200 गया, 4000। थेरी 20 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, देखते हैं, रिवीजन लेक्चर्स में ले लूँगा। थेरी लेक्चर क्या वो नहीं जाएंगे, नहीं, मैं ले लूँगा। पैटर्न देखता हूँ, पैटर्न में रहेगा तो फिर ले लेते हैं। अपना जो रिवीजन लेक्चर्स रहेगा उसमें ले लेता हूँ, डोंट वरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, 4200 घंटा है, उसमें से 200 घंटा जो है वो मेंटेनेंस का है, रिपेयर मेंटेनेंस का है। तो 4200 में से 200 गया, 4000 घंटा है। और उसके बाद क्या क्या दिया है? वेजेस दिया है। वेजेस दिया है 2 ऑपरेटर्स का, 1 फॉर ईच शिफ्ट 5000। तो इधर वेजेस का कैसे करना है? वेजेस पर मंथ दिया है ना, तो वेजेस 5000 इंटू 12 और 2 ऑपरेटर्स है। तो 5000 इंटू 12 इंटू 2, और घंटा कितना है? 4000, 4000 से डिवाइड करने का। फिर सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र 1 फॉर ईच शिफ्ट, हर एक सुपरवाइज़र एक शिफ्ट के लिए, तो 7500 है। तो 7500 का क्या करने का? 2 शिफ्ट है, 7500 इंटू 2, और पर मंथ दिया है 7500 इंटू 2 इंटू 12। और इसको वो 1/5 ध्यान दे रहा है, 1/5 करने का, इंटू 1/5। फिर इलेक्ट्रिक पावर 20 यूनिट पर आवर, ईच कॉस्टिंग 3.20। पिछले प्रॉब्लम के जैसा 20 यूनिट इंटू 3.20। फिर इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम 5000 पर एनम डायरेक्टली दिया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 12500, 12500 पर मंथ दिया है।
ओके, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 12,500 पर मंथ है, इंटू 12 करने का और 4,000 से डिवाइड करने का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जो है 10,000 है पर एनम डायरेक्टली लेने का। एलोकेटेड मतलब उसको डिवाइड करके करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ले लो, एलोकेटेड है तो। जनरल लाइटिंग पर मंथ है, इंटू 12 करने का। फिर अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड 1,40,000 पर एनम है, डायरेक्टली ले लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं। ये कौन सा है? 36, इलुस्ट्रेशन 36। ओके, तो 36 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अभी हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग रेट पर एनम, रेट पर आवर। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। तो ये बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। पहला वर्किंग का कॉलम, फिर रेट पर एनम, रेट पर आवर, तो फॉर्मेट ड्रॉ किया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला अभी जो है सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर जो तुम लोग को दिया है 7,500 हर एक का है, 7,500 2 जन है, इंटू 2 इंटू पर मंथ दिया है, और इसका 1/5 लेने का है। तो ये 7,500 2 जन का 12 महीने का, और उसको 5 से डिवाइड करने का, तो ये आएगा 36,000। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर इसमें जाएगा। इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली लेने का है 5,000, इंश्योरेंस चार्जेस 5,000, इंश्योरेंस चार्जेस 5,000। उसके बाद क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये उसमें जाएगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ ये डायरेक्टली ले लो, 10,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एलोकेटेड दिया रहेगा तो डायरेक्टली लेने का 10,000। इधर तक किसी को डाउट्स है? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 10। ओके,
उसके बाद जनरल लाइटिंग अलोकेटेड पर मंथ दिया है, तो इंटू 12 करने का। जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग 750 इंटू 12, 750 इंटू 12, 9,000 आएंगे। उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, $1,40,000। ठीक है, तो ये टोटल लेते हैं। $2,00,000 आ गया। इसको नाम देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। और घंटे कितने हैं? 300 दिन, 2 शिफ्ट और 7 घंटा हर शिफ्ट का। और इसमें से 200 घंटा लेस करना है, तो ये आएगा 4,200 घंटा। इसमें से 200 घंटा माइनस करने का, ये 4,000 घंटा आएगा। तो ये समझ में आ गया। 300 दिन, 2 शिफ्ट, 7 घंटा, मतलब 4,200 घंटा है। उसमें से 200 घंटा माइनस करके 4,000, और इधर 2,00,000 को 4,000 से डिवाइड करने का। ठीक है, और 2 डेसिमल तक लेने का है। उसके बाद रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस में डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन में अपने को 20,00,000 में से 10% माइनस करना है। और 10 साल है। मनल का अटेंडेंस लगाओ। मनल आई है क्या? आई है। ठीक है, थैंक यू। मुझे दीपिका मोरे 2 बार हो गई है मटर। ओके, 2,00,000 का 10% माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 10 साल, और ये 4,000 घंटा है। तो 2,00,000 का 10% 20,000 रहेगा। 2 नहीं, 20,00,000 है। 20,00,000 का 10% 2,00,000 आएगा। 2,00,000, और ये 10 साल है, 4,000।
और इधर 20 लाख से 2 लाख गया, ये 18 लाख आएगा। 18 लाख, अरे कनेक्शन गया, आया फिर से। ओके, थोड़ा सा गया था अपना। 18 लाख डिवाइड बाय 12, 10। सबको दिख रहा है ना बराबर स्क्रीन? थोड़ा कनेक्शन गया था। सबको दिख रहा है? सब लोग सो गए क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करते हैं। हम्म ओके, तो ये क्या था? 20 लाख से 2 लाख गया, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4000। तो ये 18 लाख को 10 से डिवाइड किया, 1,80,000, और उसको 4000 से डिवाइड करेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं, आ रही है ना? नहीं सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? और किधर भटक गई स्क्रीन? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बाद में भेजता हूँ, आप सिर्फ थोड़ा सा सुनो। तो ये 18 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1,80,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये आएगा
1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 45। 2 डेसिमल तक लेना है। डिप्रिसिएशन के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आप जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो टेक्स्ट बुक में देखे आप कैलकुलेशन करो और मुझे चैट बॉक्स पे आप भेजो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का उन्होंने क्या दिया है, बा- 12,500 12,500 ईयर का दिया है। तो 12,500 को 4,000 से डिवाइड करने का, 12,500 उसको 4,000 से डिवाइड करो। तो ये 3.125 आएगा। 2 डेसिमल तक लेना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद अगला आएगा वेजेस। वेजेस 5,000 पर मंथ दिया है 2 ऑपरेटर्स का। तो 5,000 इंटू 2 इंटू 12, और इसको 4,000 से डिवाइड करने का। 5,000 इंटू 2 इंटू 12 और इसको 4,000 से डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइड बाय 4,000। 5,000 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 4,000। उसके बाद वेजेस के बाद जो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का उन्होंने बोला है 20 यूनिट्स पर आवर, तो 20 इंटू 3.20, सिक्सटी 2 डेसिमल तक लेना है। फिर तो ये हो गया अपना। अभी टोटल लेते हैं। टोटल को नाम देंगे मशीन आवर रेट। तो इसकी जो टोटल है 192.13। एक मिनट, 12,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 है। 12 डिवाइडेड बाय 4,000 पर मंथ का दिया है ये। 12,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4,000, 37.50 अभी बराबर है।
12,500 पर मंथ का दिया है, इंटू 12 करने का और 4,000 से डिवाइड करने का। ठीक है, तो इसको नाम देने का मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। $226.50। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अपना सिलेबस ख़त्म, सिर्फ अभी रिवीजन बाकी है, बाद में हम लोग को करेंगे रिवीजन में। ओके।